हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिका एंड वेलकम यू अगेन ऑन स्कूल गेम। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स के बारे में। वैसे आप सभी को पता होगा किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको अगर वर्ड्स के मतलब पता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वोकैबुलरी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भंडार। जितना आपका वोकैब्स अच्छा होगा आपकी लैंग्वेज पर उतनी ही पकड़ अच्छी होगी, आपके पास न्यू न्यू वर्ड्स होंगे और आप अच्छे से उसको असेंबल करके अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ बना पाएंगे। तो आज उसी के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स के बारे में। रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड्स यानी जो किसी के सफिक्स में या प्रीफिक्स में लगाए जाते हैं, ये बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल सफिक्स या प्रीफिक्स में ही लगते हैं। रूट वर्ड्स यानी ऐसे समझ सकते हैं कि इन रूट वर्ड्स, रूट का मतलब होता है ना जड़, तो ये वो रूट वर्ड्स हैं, इनसे असेंबल होके बहुत सारे और नए वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम कुछ पढ़ेंगे अभी। ये रूट वर्ड्स को कुछ कॉमन रूट वर्ड से शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है एक्रो। ठीक है, एक्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने मीन्स बताती हुई चल रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड एक एक या दो वर्ड्स भी ले लिए हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो कि ये रूट वर्ड्स यूज़ कैसे हुए हैं, इनसे वर्ड्स असेंबल कैसे होंगे। ठीक है, तो एक्रो की बात करें, एक्रो यानी कि हाइट। एक्रो का मतलब होता है हाइट। और आपने एक वर्ड सुना होगा एक्रोबैट। ठीक है, एक्रोबैट यानी कि जो एक्रोबैट बोलते हैं हिंदी में, जो नट वगैरह होते हैं ना, जैसे कि रस्सी पे चलना, गांव में जो करतब वगैरह दिखाए जाते हैं, तो रस्सी पे चलना हो गया, या फिर इस तरीके से काफ़ी काम होते हैं, वो हमें सर्कस में भी काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो सारे होते हैं हमारे एक्रोबैट, उनको हिंदी में बोलते हैं नट। ठीक है, तो ये हो गया एक्रोबैट। और ये किससे मिलके बना है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये एक्रो से मिलके बना है। ठीक है, तो एक्रो का मतलब है हमारा हाइट, और जो हाइट पे जाके करतब दिखाता है वो कौन हो जाता है? एक्रोबैट। ठीक है, वैसे ही आपने बहुत सारे फोबिया के बारे में सुना होगा। फोबिया का मतलब तो पता होगा आपको, फोबिया यानी किसी चीज़ से डर। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा एक्रोफोबिया। तो फोबिया है किससे? एक्रो से। एक्रो मतलब हाइट। तो जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसके लिए वी हैव हेयर अ न्यू वर्ड दैट इज एक्रोफोबिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्रो। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको और वर्ड्स भी पता हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो सेकेंड वर्ड है हमारा एरो। एरो यानी कि एयर या फिर फ्लाइंग। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब है, ये भी हाइट से और एयर से रिलेटेड है। फ्लाइंग के पर्पस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरो। एरो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता ही है, बचपन में सिखाया जाता है, ए फॉर एरोप्लेन, है ना। तो वो एरो जो है वो फ्लाइंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात करते हैं दूसरे और वर्ड्स की, जैसे कि एरोनॉटिक्स। ठीक है, तो एरोनॉटिक्स एक इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, आपको पता भी होगा। तो ये उसी फ्लाइंग से मिलके बनी है एरोनॉटिक्स। और सेकंड वर्ड है हमारा यहाँ पे एरोफोबिया, यानी कि जिसको ऊंचाई यानी उड़ने से, है ना, हवा से, जिसको हवा में रहने से डर लगता है या इसको फ्लाइंग से डर लगता है बेसिकली, तो वो हो गया हमारा एरोफोबिया। ठीक है, फोबिया हमने अभी बताया था, किसी भी तरीके का फोबिया वो सब होता है हमारा डर। ठीक है, नंबर थर्ड है हमारा एगॉज। एगॉज का मतलब होता है लीडर यानी कि नेता। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज़ किया है डेमागॉज। डेमागॉज का मतलब होता है एक तरीके का ये होता है पॉलिटिकल मीन होता है इसका, पॉलिटिशियन से मतलब होता है। ठीक है, डेमागॉज को हम पॉलिटिशियन भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड है डेमागॉज, और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्रेक करके, ये बना है एगॉज से। तो आपने देखो यहाँ पे डेम का मतलब कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी, गणतंत्र, है ना। तो वही ये डेम है आगे, और एगॉज यानी लीडर है। तो जो लोगों का नेता होता है वो हो गया पॉलिटिशियन। तो वो वर्ड बन गया हमारा डेमोगॉज। ठीक है, डेमागॉज। अब आते हैं अपने फोर्थ रूट वर्ड पे, जिसका नाम है एम्बी या फिर एम्फी। एम्बी और एम्फी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, जैसे आपने बचपन में पढ़ाई होगा, एम्फी यानी कि जिसकी हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं ना। वैसे ही एम्बी का मतलब भी होता है दोनों। अब इन दोनों को हम अलग अलग वर्ड से शो करेंगे, जैसे कि एम्फीबियन तो आपको पता ही है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड वर्ड है एम्बी का यूज़ करते हुए हम बनाते हैं, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो इंसान एक ही टाइम पे अपने लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों से लिख सके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक हाथ से वो स्केचिंग कर रहा है तो दूसरे हाथ से वो लिख सकता है, या फिर दोनों हाथों से
एट द सेम टाइम वो लिख सकता है, ठीक है। जैसे कि 3 इडियट्स का वायरस, ठीक है, तो वो दोनों हाथों से लिखता था ना एट द सेम टाइम, तो वो था एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथों से वो अपना एक ही टाइम पे काम कर सकता है। और एम्फीबियन आपको पता ही है। 5th नंबर है हमारा एक्ट। एक्ट मतलब टू डू समथिंग, टू मूव और डू समथिंग, ठीक है। और एक्ट से अगर हम बनाते हैं तो है एक्टिंग, ठीक है ना। तो ये सबसे इजी वर्ड्स मुझे यही समझ में आया अभी। तो एक्ट से बना हमारा एक्टिंग, टू डू समथिंग और टू मूव समथिंग, ठीक है, वो हो गया हमारा एक्ट करना। नंबर 6 है हमारा आर्की या फिर क्रेसी, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब होता है रूल करना, यानी कि शासन करना। जैसे कि अगर हम आर्की से देखें तो वो बन जाएगा हमारा मोनार्की, ठीक है। और क्रेसी से हमने एक वर्ड लिया तो वो बन गया हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक कर दें तो बन गया क्रेसी। और डेमो यानी मैंने आपको बताया ही था, यानी कि लोगों के लिए। डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन ही हमें पता है, वही बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, वही वाली। तो ये लोगों के लिए शासन और लोगों का शासन, तो बन गया ये डेमोक्रेसी, जैसे हमने डेमोगॉज पढ़ा था यहाँ पे। और वैसे ही मोनार्की, मोनार्की होता है किसी एक इंसान का शासन, है ना। तो कोई भी एक बंदा जब रूल करता है, मोनार्की वैसे इसे शायद राज शासन बोलते हैं, राजशाही शासन। तो ये बन गया हमारा मोनार्की, ठीक है। राजा का शासन मोनार्की हो गया। नंबर 7 है हमारा एंडर। एंडर का मतलब होता है मेल या फिर मैन से रिलेटेड, ठीक है। कहीं भी बात आएगी तो एंडर्स को हम मेन या मेल से रिलेटेड बताएंगे। और इसी को अगेन मैंने एक क्रेसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड लिया हुआ है। इसको मैं अगर ब्रेक कर दूँ तो एंडोक्रेसी का मतलब हो जाएगा एंडो यानी कि मैन और क्रेसी यानी कि शासन। तो ये हो जाएगा मेल का शासन, यानी कि मेल का शासन तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब किसी आदमी का शासन, ठीक है। यहाँ मेल और फीमेल वाली बात की गई है। नंबर 8 है एंग्लो। एंग्लो यूज़ होता है फॉर ब्रिटिश पर्पस, ठीक है ना। जब भी हम किसी ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, तो उसमें मतलब हमारा होता है कि वो ब्रिटिश से भी है उसका मूल और इंडिया से भी बिलोंग करता है, तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना एंग्लो इंडियन। तो वैसे ही एंग्लो जब हम किसी के लिए यूज़ करते हैं तो वो ब्रिटिशर्स के लिए मेनली होता है। नंबर 9 है एंथ्रोप, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है ये, एंथ्रोप यानी कि मैनकाइंड। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिया हुआ है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, एक चीज़ और यहाँ पे बात करने वाली है, 2 जगह से ब्रेक होगा यहाँ। फिल माने होता है लव, ठीक है। जब हम किसी के लव की बात करते हैं, मतलब जब वो उसके फेवर में बात की जाती है। फिल माने होता है हमेशा लव करना, पसंद करना। और एंथ्रोप आपको पता ही है, बताया मैंने, मानवता। तो जब बात आती है मानवता से प्रेम करने वाला, ठीक है, यानी कि मानवता ह्यूमैनिटी से प्रेम करने वाला बहुत, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे फिल यानी लव करना, एंथ्रोप यानी मानवता। तो जो मानवता से प्रेम करता है उसके लिए वर्ड आया फिलांथ्रोपिस्ट। और नंबर 10 है यहाँ पे हमारा एंटी। तो एंटी का मतलब पता ही है आपको, एंटी यानी कि अगेंस्ट, किसी उसके हमेशा विरुद्ध, एंटी हो गया। और जैसे कि एंटीडोट, जैसे कोई जहर हमारे बॉडी में अगर कोई पॉइजन चला जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, एंटीडोट यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा वायरस होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे रिमूव करने के लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं। वैसे ही एंटी यानी अगेंस्ट और यहाँ पे वर्ड है एंटीडोट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ बेसिक रूट वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए वर्ड्स। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो थोड़े से उसमें ए से भी रिलेटेड होंगे और कुछ बी से भी होंगे। एंड आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। और मेन काम जो है आपका वो है कि इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डेली लाइफ में इन वोकैब्स को यूज़ करेंगे, इन रूट वर्ड्स के ज़रिए वोकैब्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, देन आई एम श्योर आपकी वोकैबलरी बहुत जल्दी बिल्ड होगी और आपको खुद भी फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।